सबसे पहले आपको एक काम करना है और वो काम है कि आप टोकन जनरेट कर लो। सबसे पहले फर्स्ट है, आपको ऑथराइजेशन पुश और पुल करने के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत होती है, और वो करने के लिए आपको चाहिए टोकन। तो सबसे पहले आप जनरेट कीजिए टोकन। फिर टोकन को सेटिंग अप कैसे करते हैं, सेटिंग अप टोकन, देन हम लोग यूज करेंगे गिट ऐड, फाइल को ऐड कैसे किया जाता है, देन गिट कमिट, देन गिट पुल। और इसके पहले आपको एक सिंपल सी रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, क्रिएट रेपोजिटरी। ये सारे जो स्टेप्स है मैं आप लोगों को अभी करके दिखा दे रहा हूँ। क्रिएट रेपोजिटरी इस तरह से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप, मैं इंटायर स्क्रीन को शेयर कर देता हूं तो आप देख पाओगे, शायद इंटायर स्क्रीन शेयर है। क्रिएट रिपोजिटरी करना है। रिपोजिटरी मतलब रिमोट पे जो फोल्डर होगा जहां पे आपकी सारी फाइल सेव होने वाली है, इसे हम लोग रिपोजिटरी कहेंगे। आपको लॉगिन करना है गिटहब अकाउंट में, और यहाँ पे देखो आपका न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, या यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी आके आप न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करो। एंड आपको जो नाम चाहिए आपके रिपोजिटरी का वो दे दो। मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ डेमो कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाने के लिए, बाद में इसे डिलीट कर दूंगा मैं। और उसके बाद ना कोई भी यहाँ पे टिक मत कीजिए, नो, कोई भी टिक मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये टिक करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो फाइल है ना इसमें ऐड हो जाएगी यहाँ से, और लोकल में फाइल नहीं रहेगी, तो वो एरर दे देता है। तो आप इसे कोई भी मत करना है, जब ना बाद में हम लोग करेंगे। जस्ट इतना करने के बाद आप क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करो। आपके पास ये ऑप्शन दिया है, आप ये कमांड अगर चला दोगे तो भी ये वर्क होगा, बट मैं आपको ये वाला जो है यहाँ से कॉपी करके, ये देखो यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे ये जो फाइल, ये जो पाथ है, ये हम लोग कॉपी करेंगे। लेकिन कॉपी करने से पहले इसकी सारी कमांड करने के लिए आपको गिट क्लाइंट इंस्टॉल करना जरूरी है। सबके पास गिट क्लाइंट इंस्टॉल होना जरूरी है। मैंने कल सबको लिंक दी थी, अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो गिट एससीएम करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डाउनलोड्स, और ये वाला जो डाउनलोड है विंडोज के लिए, वो ये डाउनलोड कर देना और इंस्टॉल कर देना। आज मैं वापस से इंस्टॉल नहीं करूंगा, आपको करना है, और कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, डायरेक्ट नेक्स्ट 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 और फिनिश करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि क्रिएट रिपोजिटरी हमने जो कि कर दिया है, रिपोजिटरी को हमने क्रिएट किया है। क्या नाम की रिपोजिटरी है, डेमो। देन इसकी जो कॉपी है, इसको जो हम लोग क्लोन करके हमारे सिस्टम में लेंगे। यहाँ पे मैंने ई ड्राइव के अंदर अप स्किल में ये मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग सीएमडी ओपन करेंगे, देखो, और कमांड होगी गिट क्लोन, जो रिपोजिटरी वहां से कॉपी करनी है। ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, गिट क्लोन करना है सबसे पहले आपको। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और नोटपैड में ये लिख देता हूँ कि रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आपको ये कमांड चलानी है। क्यों कमांड चलानी है, ये कॉपी रिमोट टू लोकल, मतलब लोकल की जो रिपोजिटरी है वो रिमोट की रिपोजिटरी लोकल में कॉपी करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है, और ये आप करोगे ये वाली कमांड। उसके बाद आप अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने बोला है वार्निंग, यू अपीयर टू हैव क्लोन्ड एन एम्प्टी रिपोजिटरी, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपका ये फोल्डर बन चुका है। आप ई ड्राइव में आप स्किल में जाके आपका जहां पे है वहां पे, अगर आपको लगता है यही से ओपन होना है वो फोल्डर, तो मैंने क्या कमांड डाली है यहाँ पे देखो, क्या कमांड लिखी है, यही से मेरा वो फोल्डर ओपन होना चाहिए। तो क्या कमांड डाली है मैंने यहाँ पे, स्टार्ट एंड डॉट, स्टार्ट एंड डॉट। ये क्या करता है, इट ओपन करंट फोल्डर इन एक्सप्लोरर। मतलब जो है, जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहाँ पे,
तो मेरा जो करंट फोल्डर है ये ओपन हो चुका ओपन। यहाँ पे आपको मुझे डेमो नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोकल में। यस सर। यस, दैट्स ग्रेट। तो फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कोई कोई लोगों को ये गिट वाला फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा था। इसका रीजन भी ये है कि अगर आप यहाँ पे हिडन, ये हिडन होता है, ठीक है, ये जो है ये हिडन होता है। अगर हिडन आपने यहाँ पे ट्रू नहीं किया तो आपके सिस्टम में ये डॉट गिट वाला फोल्डर नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू वाला जो ऑप्शन है ये देखो, हिडन ऑप्शन मैं अगर बंद कर दूंगा तो गायब हो जाएगा। हिडन आइटम्स अगर मुझे दिखाने, ये बेसिक है, बेसिक फोल्डर का सेटिंग है, बेसिक। बाय डिफॉल्ट डॉट गिट फोल्डर जो होता है ये हिडन होता है, दिखता नहीं है, इसको इनेबल करना पड़ता है हिडन ऐसे। देखो मैंने कंपलसरी रहता है क्या? ये डॉट गिट फोल्डर कंपलसरी रहता है, आपको देखना है नहीं देखना है कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाली ये जो फाइल है ना, कॉन्फ़िग फाइल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आप नोटपैड में ओपन करना है आपको, ये वाली फाइल आगे के काम के लिए। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैंने क्या सिलेक्ट किया है, आपको दिखाई दे रहा है क्या सिलेक्ट किया मैंने? ये जो है ना, ये आपका रिमोट का कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग है। ये यूआरएल क्या बोलता है कि कौन से लोकेशन पे आपको फाइल को सेव करना है रिमोट वाले। तो देखो github.com पे जाके ये वाला जो यूजर होगा उसके अंदर जाके ये रिपोजिटरी में, अगर यहाँ पे अगर आपने रिपोजिटरी चेंज हो गई तो आपका लोकल का जो डेटा है ना अलग जगह पे जाएगा। ये आपका बहुत मेन है, याद रखो। कौन सी फाइल है ये? कॉन्फ़िग फाइल है। और कौन से ब्रांच में जाना है मेन में, तो ये भी डिसाइड है। ये वाला देखो इस तरह से, इस तरह से। क्या आप लोगों को ये ध्यान रहेगा कि कॉन्फ़िग फाइल कैसे देखना है? देखो आपने रिपोजिटरी जो है, आपने रिपोजिटरी ली स्टेप में, आपने क्या किया, यहाँ पे रिपोजिटरी बनाई, लोकल में ओपन किया और कॉन्फ़िग फाइल भी यहाँ पे देख लिया। वेरीफाई कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िग फाइल में क्या होता है कि रिमोट की यूआरएल होती है कि कहाँ पे सेट करना है हमें, कहाँ पे वो फाइल्स को अपलोड करना है। अभी उसके बाद बहुत से लोगों ने काम किया कि इसके अंदर फाइल ऐड की है। ऐसे देखो फॉर एग्जांपल डेमो में मैंने यहाँ पे फाइल ऐड करनी है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नॉर्मल, देखो ऐसे 1.txt और उसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू, इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी cmd git स्टेटस ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कितनी फाइल दिखाई दे रही है अभी आपको? दो फाइल, ठीक है। एक बाय डिफॉल्ट मेरे इसमें बैकअप क्रिएट होती है और एक जो मैंने क्रिएट की हुई फाइल है। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा था कुछ कुछ लोगों को कि ये जो फाइल है ना ये आप ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो आपको करना क्या था, ऐड, और ये वाली जो चीज है ना आपको कॉपी करना था जो भी नाम है, और इस तरह से ऐड लिखने के बाद यहाँ पे आपको कमांड डालनी है git add। देखो git add, वापस से git स्टेटस करके देखो, गिट स्टेटस से पता चलता है कि वो फाइल ऐड हुई है या नहीं। क्या ये फाइल ऐड हुई है? ऐड हो गई न्यू फाइल। तो कोई कोई लोग क्या कर रहे थे ना कि ये जो फोल्डर है यहाँ पे नहीं आ रहे थे, हमें एक्चुअली हमारा जो फोल्डर है डेमो नाम का उसके अंदर आना है। अगर मैं इसे वापस से बंद कर देता हूँ, आपने ये जो रिपोजिटरी की है क्रिएट की हुई है, क्लोन की है, इसके अंदर जाइए, आप फाइल क्रिएट कीजिए, फिर यहाँ पे cmd ओपन कर दीजिए इस तरह से, फिर आपको गिट का स्टेटस पता चलेगा कि गिट का स्टेटस क्या है। अगर आप ये रिपोजिटरी के अंदर नहीं आते और बाहर ही आप अगर cmd कर देते हो इस तरह से और लिखते हो गिट स्टेटस, तो ये ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा ये, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। बहुत सारे लोगों को शायद ये इशू आ चुका होगा।
तो इसके अंदर आप आओगे, ये फोल्डर के अंदर आओगे, cmd, और यहाँ पे करोगे git status। देखो आपकी एक फाइल ऐड हो चुकी है। अगर आपको वो भी नहीं समझा फाइल का, तो git add और ये एस्ट्रिक यानी स्टार, ऑल फाइल को ये क्या करेगा, ऐड करेगा। जितनी भी फाइल हो वो सारे फाइल को ऐड करेगा, git add और स्टार। इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, git add an asterisk, it is used to add all files in git stage area। git add asterisk का यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है, कि सारे फाइल को जो है ये ऐड कर देगा गिट स्टेज एरिया में। सर हाँ सर, वो बाकी के इससे आवाज आ रही सर, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो। गाइस थोड़ा सा म्यूट पे रहो, और जब आपको कुछ क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कर देंगे, ठीक है। नाउ फाइन, म्यूट कर दिया मैंने। यस सर। git add से क्या होता है, git add स्टार से अगर हम लोग करेंगे तो ऑल फाइल ऐड होगी, और अगर हम सिर्फ फाइल का नाम देंगे तो सिर्फ वो एक ही फाइल ऐड होगी। स्टार से ऑल फाइल ऐड हो जाएगी स्टेजिंग एरिया पे। अभी बहुत सारे लोगों को स्टेजिंग एरिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं वापस से एक बार बता देना चाहूंगा कि स्टेजिंग एरिया क्या है एग्जैक्टली। ये जो दो ही बॉक्सेस है मेन, ये रिमोट वाला है, ये रिमोट वाला एरिया है, और ये लोकल वाला है जो नीचे मैं ड्रॉ करूंगा। ये लोकल हमारी सिस्टम है। जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई फाइल न्यू ऐड करते हैं तो लोकल के अंदर एक गिट के लिए एक स्टेजिंग एरिया यानी टेम्पररी स्पेस क्रिएट होता है हमारे सिस्टम पे, जिसे कहा जाता है स्टेज एरिया। जो फाइल स्टेज एरिया में है ना, वही फाइल हम लोग रिमोट में पुश कर सकते हैं। अगर लोकल में अगर हमने कोई फाइल क्रिएट की है तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेज एरिया में ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेज एरिया में ऐड करना पड़ेगा, और स्टेज एरिया में हमें उसे सेव करना पड़ेगा। दो कमांड करनी पड़ती है यहाँ पे, दैट्स इट। उसके बाद तीसरी, जब स्टेज एरिया में ये सेव हो जाएगा तो हम लोग गिट पुश करके उसे हम लोग स्टेज एरिया से भेज सकते हैं रिमोट पे। बस ये तीन ही काम आपको अच्छे से करने हैं, ऐड करना, सेव करना और पुश करना। ऐड करने के लिए कमांड है, ऐड करने के लिए कमांड है git add फाइल नेम, और git add, अगर नहीं समझा तो git add स्टार कर देना, एस्ट्रिक, तो वो सारी फाइल जो है ऐड होगी। उसके बाद git commit और मैसेज, हाइफन मैसेज, और क्या आप मैसेज दे रहे हो, ऑल फाइल एडेड, जो भी है आपका वो। और उसके बाद फाइनली आपको रिमोट में देखने के लिए फाइनली आपको करना है गिट पुश। इस तरह से आपको ये काम करना है। बस कितनी कमांड आप लोग डेली यूज करोगे, गिट ऐड फाइल नेम या गिट ऐड स्टार कर दो, गिट कमिट एंड गिट पुश, ये डेली आपका वर्क होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जिसे प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे मैं लिख के भी दे देता हूँ, गिट कमिट मैसेजेस, गिट पुश। अभी ये जो टोकन है, पुश या पुल करने के लिए आपको यहाँ पे टोकन देना जरूरी है। तो टोकन देने के लिए, ये टोकन जनरेट कैसे किया जाता है, ये ऑथेंटिकेशन का टोकन है। देखो आपको दो चीजें चाहिए, या तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दो और टोकन दे दो। तो टोकन इज द बेस्ट वे। टोकन से क्या होगा, ये डायरेक्टली टोकन ऐड करने से हम लोग कभी भी उसके अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं टोकन को। और टोकन कहाँ पे रखा जाता है ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो टोकन जनरेट करेंगे। कोई है ऐसा जिसका नया सा रिपोजिटरी बनाया है और टोकन बनाना है, तो मैं आप लोगों को ये स्टेप्स जो है
पहले बता देता हूँ, फिर किसी का एक लाइव प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसका अभी कोई है। क्या आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे ये जो डेमो नाम की रिपोजिटरी जो मैंने नई आपके लिए बनाई है अभी अभी, इसमें सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, टोकन जनरेट कर रहे हैं। टोकन जनरेट किस लिए कर रहे हैं? हमें पुश और पुल करने के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत है, इसके ऑथेंटिकेशन की जरूरत है गिटहब के। तो उस टाइम पे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हमारा यूजर नेम ऐड कर सकते हैं कमांड लाइन से और पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये जो है ये टोकन पूछता है। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले ही टोकन जनरेट करके हम लोग टोकन का ही इस्तेमाल कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आपने सेटिंग पे क्लिक किया तो सबसे एंड में ना आपको यहाँ पे अलग अलग दिखेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी है एंड एक्सेस है, जनरल है, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, दिखाई दे रहा है आपको? सिक्योरिटी। यस सर। यस। और इससे भी नीचे आप जाइए, सबसे एकदम लास्ट में चले जाइए, देखो डेंजर जोन करके आया है। डिलीट हाँ सर। रिपोजिटरी, चेंज रिपोजिटरी, ये जो है ना ये सब चीजें सीखने वाली चीजें हैं। इसमें हम लोग जल्दी ही इसके अंदर आ जाएंगे, तो एक बार ना आप लोग इसे देखो, आराम से आपके इसमें भी अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगी आपको। ठीक है, ये देखो, यहाँ तक आप लोगों को समझा कि हम लोग जो पेजेस है इसमें कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हम लोग, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं वन बाय वन करके, अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हमें टोकन जनरेट करना है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे आप ऐप भी कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे सीक्रेट्स जो है, मुझे डेवलपर का टैब, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको ना, या इट सिम्स? यस। एक मिनट, हाँ। स्क्रीन हट गई। एक मिनट देना मुझे, शायद मेरा नेटवर्क में स्विच हो चुका है। एक मिनट, मैं मेरा नेटवर्क स्विच हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, मैं वापस से नेटवर्क को स्विच कर देता हूँ। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। आई गेस कुछ तो इशू हुआ है, एक मिनट, मैं बंद कर देता हूँ इसे। अब दिखाई देनी चाहिए, आई गेस नेटवर्क स्विच हुआ है। हाँ, यस यस सर, यस विजिबल सर। ओके ओके गुड। तो मैं अपने यहाँ पे गिटहब पे चला आता हूँ, ये सेटिंग्स है, यहाँ पे भी सेटिंग्स। देखो ये वाली जो सेटिंग्स है ना, ये वाली यूजर सेटिंग्स पे आ जाना। यहाँ पे जो आपको सेटिंग दिखाई देगी ना, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सेटिंग्स? यस। ये वाली सेटिंग्स पे आ जाना, सेटिंग्स, एंड सबसे एंड में डेवलपर सेटिंग कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? ये साइड में कहीं पे यस सर। डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करो, यहाँ पे कहीं पे पर्सनल एक्सेस टोकन दिखाई दे रहा है? सर
हाँ, Yes, sir. Yes, sir. okay. Now, are you able to see the generate new token? Yes, हाँ, sir. तो यहाँ पे आपको Yes, टोकन sir. जनरेट करना है। देखो, जनरेट न्यू टोकन करो। Sir, no. एक बार ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आई एम ट्राइंग टू पुट माय न्यू पासवर्ड। Sir, note मागतोय. What is this token for? सॉरी, Not open note. What is this token for? जरुरी नाही टाकायलाच पाहिजे. मॅन्डेटरी आहे हा। जर का टोकन नसेल तर पुश पुल करायला तुम्हाला नंतर त्रास होईल, आता नाही। ना व्हॉट इज दिस टोकन फॉर? ऑथरायझेशन साठी लागणार आहे समोर, जेव्हा तुम्ही गिट पुश आणि पुल करायला लागाल तेव्हा। इट इज यूज टू ऑथरायझेशन. It will not able to, we will not able to pull and push data without the authentication. आवाज तुमचा जो आहे ना ब्रेक होतोय। हाँ, वेट अ मिनिट, वेट अ मिनिट। व्हिडिओ मध्ये सगळं रेकॉर्ड होत आहे। मी तुम्हाला दाखवतो आणि तुमच्या प्रश्नाची उत्तरही देतो, ठीक आहे? अगोदर टोकन जनरेट करून घेऊया। वी हॅव टू कंप्लीट द प्रोसेस फर्स्ट. वी विल कंप्लीट द प्रोसेस फर्स्ट, ठीक है? नाउ वी आर जनरेटिंग टोकन फॉर ऑथ, और इसका एक्सपायरेशन क्या रखना है आप डिसाइड कीजिए। नो एक्सपायरेशन रख देता हूं मैं। और आपको क्या क्या स्कोप चाहिए एज ऑफ नाउ, रिपोज, रीड, अपडेट, डिलीट, सबके लिए हम लोग रख देते हैं। नोटिफिकेशंस, यूजर, सब टिक कर देना। डिलीट रेपो, देन एडमिन एंड जनरेट द टोकन। ये आपका टोकन जनरेट हो चुका है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? Yes, sir. यस। ये करने के बाद आप क्या करना, कॉपी कर देना इसे। ये देखो, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी हो जाएगा। और ये कॉपी करने के बाद मैंने आप लोगों को गिट का फोल्डर कैसे दिखता है ये भी आपको दिखाई दिया है। मतलब मैंने बताया था कि गिट का फोल्डर कहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है? तो वो भी हम लोग देखेंगे कि गिट का फोल्डर कहाँ पे होता है। आपने जहां पे भी रिपोजिटरी ली है ना, जहां पे भी आपने रिपोजिटरी ली है उसके अंदर जाइए। और ये जो ऑप्शन है व्यू में जाने के बाद, ये हिडन आइटम्स को है ना अनटिक कीजिए, मतलब चेक कीजिए, ताकि आपको वो दिखाई देगा। और कॉन्फ़िग फाइल में आप आके यहाँ पे ये जो github.com है इसके जस्ट पहले आप इसे लिख देना @ और ये टोकन को कॉपी कर देना। कोई भी टाइप का जो स्पेस या कुछ मत रखना। दैट्स इट। इससे आपको ना यूजर नेम देने की जरूरत होगी और ना ही पासवर्ड। डायरेक्टली ये ऑथराइज होगा और ये लोकेशन पे जाके जो है आपकी जो फाइल्स है वो सेव हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। सो नो वरीज, डायरेक्टली पुश किया जाएगा, डायरेक्टली पुल आप कर सकते हो। ये है आपका सेटिंग अप। ये जो पॉइंट है आपका, ये है आपने सेटिंग अप कर लिया है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सेटिंग अप में क्या करना है, ओपन रेपोजिटरी। फर्स्ट आपको करना है ओपन रेपोजिटरी, ओपन .git, ओपन config file using notepad, देन उसके बाद add token and put @. That's it. सर ती स्क्रीन Save परत file, दिखत का? सेव फाइल, ठीक है? ये कर लेना। ये देखो आपने ये टोकन, ये जो है ना, ये आपने पूरा टोकन जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद @ बस इतना करना है ताकि आपको कोई भी तरह का यूजर जो है ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? डन सर। ओके। अभी सब लोग एक साथ देखो, मुझे गिट मैंने कमिट भी किया, गिट स्टेटस करूंगा तो सारी फाइल
git commit और ये जो मैसेज है अपडेट ऑल फाइल्स एंड git push। चला गया, देखो लेट्स सी, कोई इश्यू नहीं, कोई एरर नहीं आया। हाँ, किसी ने पूछा था कि टोकन की क्या जरूरत है। Someone asked me the question कि टोकन की क्या जरूरत है। टोकन हमें या तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड हमें सेट करना पड़ेगा हमारे लोकल में। जब भी कभी हम लोग रिमोट में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि रिमोट में एक्सेस करने के टाइम पे गिटहब पे वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो बार बार यूजर नेम और पासवर्ड डालने से अच्छा आप यूजर नेम पासवर्ड एक साथ सेट कर सकते हो कमांड लाइन से। लेकिन हम लोग रिकमेंडेड करते हैं कि आप टोकन जनरेट करो और यहाँ पे वो जो टोकन है पेस्ट कर दो। कहाँ पे? https : के बाद टोकन को पेस्ट कर दो यहाँ पे एंड @ लिख दो। दैट्स इट। ये देखो, इसके पहले ना ये ऐसा था, लुक इट, ये इस तरह से ऐसे था github.com। इसके पहले मैंने डाल दिया @ और ये टोकन को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट ऐसे कॉन्फ़िग फाइल में। ओके, नाउ सब लोग एक बार ट्राई करो। सर मेरे इसमें सेम प्रॉब्लम आ रही, यूजर नेम और वो ईमेल आईडी की। हाँ, तो आप ये वाला कर दो, आपको वो प्रॉब्लम चला जाएगा। आप टोकन सर जनरेट किया कर दो। सर। हाँ, दिखाइए आपकी स्क्रीन। नाउ इट्स फाइन। सब लोग प्रैक्टिस करो क्विक। झालं सर, आता एरर नाही येते. आता एरर नाही येते,